वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये क्लास 10th का जो पेपर हुआ था कि 21 मार्च 2023 का पेपर है ये, ठीक है। तो 21 मार्च 2023 का पेपर है, तो इसके हम आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिसको मतलब ये पढ़ना हो, मेन मेन चीज़ें, 80 नंबर का पेपर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इसको आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी आंसर बताऊँगा। माना ये एक ऐसी घटना है जिसके पी नहीं आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो आने की कितनी होगी। तो हमें पता है आने और ना आने दोनों जोड़ एक होता है, तो नहीं आने का पता है, आने का पता करने के लिए एक में से घटा देंगे, तो एक में से एक घटा दोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। बोल रखा है कि यदि इस बहुपद ये कोई बहुपद है तो पी बराबर घटा 2 का मान बताना है। तो जहाँ जहाँ एक से घटा 2 पुट कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो 4 6 10 और ये घटा 10 तो 0 आ जाएगा आंसर। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो संख्याओं इनका बहुलक क्या है, तो इसमें बहुलक वो होगा जो ज़्यादा बार आया है। तो इसमें देखेंगे तो कौन ज़्यादा बार आ रहा है, तो गिन लेंगे इसमें कौन ज़्यादा बार आ रहा है। तो इसमें 4 जो है, 4 ज़्यादा बार आ रहा है, तो इसीलिए 4 आंसर होना चाहिए था, ठीक है। एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो सबको पता है कि वृत्त पर एक बिंदु से होकर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इसका आंसर 1 होना चाहिए था, ठीक है। एक द्विघात समीकरण जिसका एक मूल 2 है और मूलों का योग 0 है, तो इनमें से कौन सा है। तो हमने पढ़ा ही है। तो एक जो द्विघात समीकरण होता है उसको निकालने का सूत्र होता है तो जो मूलों का योग अगर 0 दे रखा है तो एक संख्या अगर एक मूल 2 है तो दूसरा वाला घटा 2 होगा, क्योंकि तभी इनको जोड़ने पे 0 आया होगा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग लिखते हैं, तो जो कि 0 दे रखा है, और प्लस लिखते हैं 0 शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल घटा 4 आ जाता है, 2 दूनी 4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऐसा ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको खोलने पे हमें सी का आंसर मिल जाता है कि सी जो है द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट ही जाना है, तो इसीलिए ये द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा, ठीक है। एक द्विघात समीकरण जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल इतना और इतना है, तो एक द्विघात समीकरण जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल इतना है, तो इनमें से कौन सा होगा। तो हमने वही फॉर्मूला लगाया था, तो एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग तो घटा आ जाता है, शून्य का योग 2 और इंटू में एक्स और प्लस शून्य का गुणनफल -1 बराबर 0। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, संख्याओं 30 और 70 के लिए एचसीएफ और एचसीएफ का गुणनफल किसके बराबर होगा। तो इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2100। तो यानी यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सूत्र होता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएफ का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही है। अगला है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक चाप की लंबाई जो वृत्त के केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा डिग्री बटे 360 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान 22/7 और फिर आर का मान क्या हो जाता है 14। 7 से कट जाता है 7 दूनी 14, 6 से ये 6 बार कट जाता है, 2 से 2 तिया 6 हो जाता है, तो 22 दूनी 44/3। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला है कि एक अर्धवृत्ताकार चांदी की त्रिज्या यदि 7 सेंटीमीटर है तो इस चांदे का परिमाप क्या होगा। तो ऐसे चांद होता है, तो इसका परिमाप निकालेंगे तो डायमीटर प्लस पाई आर। तो डायमीटर हो जाएगा 14, क्योंकि त्रिज्या 7 है, तो डायमीटर 14 हो जाएगा, और जब मैं पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या 7, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो 36 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 15 मीटर ऊंचे टावर, ऐसे कोई टावर कह रहे 15 मीटर ऊंचे टावर के पाद बिंदु से, तो ये 15 मीटर ऊंचा टावर हो गया, कह रहा है कि
पाद बिंदु से 15√3 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण पता करना है, ठीक है। तो ये पता करने के लिए हम ले लेंगे tan थीटा। तो परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो 15 कट जाएगा 1/√3, ये किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। तो tan कट जाता है, थीटा 30 डिग्री आ गया होता है, ठीक है। 30 डिग्री आंसर हो जाता है। इसका मान sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाता है -4/5 गुना 1, तो -4/5 डी ऑप्शन है। सॉरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ से 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के पान का बादशाह होने की प्रक्रिया क्या होगी। तो पान का बादशाह तो एक ही होगा, तो 1/52 ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि संख्याओं एक, ये संख्या मतलब क्या है। तो ये जमा घटा करने पे 2√5 आएगा। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जमा घटा में भी अपरिमेय, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। यदि x - y बराबर 1 और x + ky बराबर 5 रैखिक समीकरणों का एक अद्वितीय हल ये दोनों है, तो k का मान क्या होगा। तो x की जगह 2 पुट कर देंगे, y की जगह 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमें तो पता ही है कि अद्वितीय हल में a1/a2 बराबर नॉट होता है b1/b2 के, ठीक है। तो a1 की वैल्यू 1 हो जाएगा, y2 की वैल्यू घटा 1 हो जाएगा और b1 की वैल्यू हो जाएगा 1 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा k। तो जब हम इसको तिरछा गुना करेंगे k की वैल्यू घटा 1 लग रही है, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू होनी चाहिए, तो घटा 1 तो नहीं आएगा, यानी तो ऑप्शन में है नहीं। अच्छा, हमें पहले ही बोल दिया है कि ये एक अद्वितीय हल है, तो इस वजह से x की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर देंगे और y की जगह 1 पुट कर देंगे। तो 2 उधर घट जाएगा, तो y की वैल्यू k की वैल्यू 3 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं दोनों समीकरण ABC, त्रिभुज ABC और DEF दोनों समरूप हैं और एंगल ए 45 है, एंगल ई 83 है, तो एंगल सी किसके बराबर होगा। तो इसके लिए आप ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं, ABCDEF और दोनों समरूप है, तो एंगल ए 47 है तो डी भी 47 होगा। एंगल ई 83 है, अगर ये 83 है तो ये भी 83 होगा, तो एंगल सी निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे, तो 180 में से जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 130 आ रहा है। तो 180 में से 130 घटा देंगे तो 50 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आया था कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक बिंदु 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक बाह्य बिंदु ए से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 4 है, तो वृत्त के केंद्र से दूरी क्या होगी। तो इसमें पाइथागोरस लगा देते तो 5 आ जाता है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये और ये रैखिक समीकरण का कितना हल है, तो इसको बटे पे रख लेंगे। तो a1/a2 बराबर b1/b2 से रख लेंगे, तो 1/(1/(3) और ये जाएगा 2/(6). तो पहला ही वाला अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। सॉरी, ये तो आ रहा है पहला वाला अनुपात बराबर। अब दूसरा वाला देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो जाएगा आपको 5 और ये बटा 1, तो ये बराबर नहीं आ रहा है। तो पहला अनुपात तो बराबर आ रहा है, लेकिन ये काटोगे ना 2 एकम 2 2 3 6, तो पहला अनुपात बराबर आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है। तो ऐसा पर्सन में क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। तो इनमें से कहाँ लिखा है कि कोई हल नहीं होता है, तो यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये अभी कथन दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको पढ़ लेना कैसे करते हैं। तो लिखा है कि ए ऑप्शन तब लगाना है जब ए और आर दोनों सही हैं और तर्क आर ए की सही व्याख्या करता है। बी तब लगाना है कि जब दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी के लिए ए सही है, आर गलत होने पे सी लगाना है, ए गलत आर सही होने पे डी लगाना है। पहला था कि यदि द्विघात समीकरण इसका एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो के का मान 8 होगा, तो इसको चेक कर लेंगे। तो इसके लिए अब इसे सोल्व करना है। तो जब तुम इसे सोल्व करोगे यानी इसे, तो ये इसमें से ए की वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगी 4, बी की वैल्यू घटा 10 और सी की वैल्यू के घटा 4। अच्छा, एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो यानी हमने सूत्र पढ़ा है कि दो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो ये कट कर 1 देंगे और सी की वैल्यू यहाँ से हम के बटा 4 ले लेंगे और ए की वैल्यू 4, तो ये 4 इधर आ जाएगा और इधर आएगा, तो के की वैल्यू 8 ही आएगा, तो यानी ये सही दे रखा है। और इसके बोल रहा है कि इसके मूल वास्तविक हैं, तो इसके मूल वास्तविक है पता करने के लिए हम b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चेक करेंगे।
तो बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा घटा 1 का स्क्वायर और घटा 4 गुना AC। AC भी 1 1 ही आएगा, तो यानी ये 1 घटा 4 0 से बढ़ाना चाहिए था, घटा 3, ये तो नहीं आ रहा है, तो यानी ये वाला गलत दे रखा है, ये सही दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। ऐसी फिर ये दे रखा था कि एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है, तो ये सही लिखा है। और एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, ये भी सही लिखा है। लेकिन क्या समान होने से ही वो लंब होता है? ठीक है। क्या स्पर्श रेखा के समांतर होने से ही वो लंब होता है? तो ये भी इस बात सही है, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारे पूरे 20 क्वेश्चन थे जो हमने आपको कराए। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है इनको करने के लिए पूरा टाइम होना चाहिए। तो मेरा इस वीडियो में मकसद था आपको MCQ कराना, तो मैंने MCQ करा दिया है। आगे के प्रश्न जो आप खुद करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे का आप खुद मेहनत कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो साफ नहीं आ पा रहा है, कैमरा मेरा ख़राब है। अपना समय निकाल के इन प्रश्नों को हल करना है। अगर आपसे ये प्रश्न नहीं होते हैं तो हमें कमेंट में कह देना है, हम आपको ये सोल्व करा देंगे। तो ये सारा मैं आपको भी हिंदी वाला सेशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश का सेशन भी अलग होता है। अभी मैं आपको इंग्लिश का सेशन भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ तक हिंदी मीडियम वाला था, अभी ये इंग्लिश मीडियम का भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में इंटरेस्टेड हो तो वो यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है ना, इस वाले में बी ऑप्शन सही है, इस वाले में सी ऑप्शन सही है, इस वाले में ए ऑप्शन सही है, और इस वाले में आपका डी ऑप्शन सही है, और छठे वाले में आपका सी ऑप्शन सही है, और इसमें बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, इसमें भी ए ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, फिर 11वें में आपका ए ऑप्शन सही है, 12वें में आपका बी ऑप्शन सही है, 13वें में आपका ए ऑप्शन सही है, नहीं, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, 14वें में आपका सी ऑप्शन सही है, 15वें में भी सी ऑप्शन सही है, 16वें में बी ऑप्शन सही है, 17वें में आपका बी ऑप्शन सही है, 18वें में डी ऑप्शन आपका सही है। असर्शन रीजन है, इसको आप पढ़ लेना है। इसके अंदर आपका 19वें में आपका सी ऑप्शन सही है और 20वें में ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, फिर ये आपका 25वां है, 26वां है, 27वां है, 28वां है, 29वां है, 30वां है, 31वां है। ठीक है, तो फिर ये डी सेशन है आपका 32 है, 33 है, 34 है। ठीक है, 34 काफ़ी बड़ा है, 35 है, फिर ये आपका 36 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, फिर ये 37 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका 38 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।